तो भगवान इतने सरल हैं कि भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। इनको छोड़ना तो आता ही नहीं, पकड़ना आता है, इनको पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। बड़े सहज, बड़े सरल, इनकी दयालुता की क्या कहें। गीता जी में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्य हम। बोले एक बार मेरी शरणागति तो हो जाओ, अनन्य चित्त से मुझे अर्पण तो कर दो, उसके बाद देखो तुम्हारे योग क्षेम जो कुछ है वो सब मैं वहम करूंगा। जो तुम कर चुके हो उसको भी मैं देखूंगा, और जो तुम्हें प्राप्त करना है उसको भी मैं प्राप्त कराऊंगा, उसको भी मैं देखूंगा। अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन केवल मेरी शरणागति हो जाओ, मामेकम शरणम प्रजा, केवल मेरी शरणागति तो हो जाओ, उसके बाद देखो जो कुछ तुम्हारा वो मेरा है। तुम्हारा सुख दुख, करने योग्य अकरने योग्य, जो हो चुका जो होने वाला है सब कुछ मेरा है। योग क्षेम वहां में हम, उसको मैं वहां करूंगा, उसको मैं अपने ऊपर लूंगा, परंतु तुम मेरी शरणागति तो हो जाओ। भगवान बड़े सरल हैं और इनकी सरलता का बखान नहीं किया जा सकता। और साधु संतों की महिमा, गाय की महिमा, कहते हैं कि अगर 1000 मुख से भी आप बैठ करके कहो तो भी कह नहीं पाओगे, इतनी महिमा है साधु संतों की। केवल हम अपने हृदय को पवित्र और निर्मल करने की आवश्यकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र नमा। हृदय निर्मल होगा तो भगवान अवश्य विराजमान होंगे। कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह जब ये विराजमान हैं अंदर तो भगवान कैसे आए। उसी प्रकार से आप भगवान को विराजमान करिए तो इनकी कोई सामर्थ्य नहीं, इनकी कोई औकात नहीं कि आपके हृदय में प्रवेश भी कर जाए। जिस प्रकार से एक गांव में एक व्यक्ति का मकान था, दूसरी जगह मकान बना लिया, अब बोले इसको किराए पे दे देते। लोगों को बोल दिया भाई कोई आए तो किराए के लिए हमें बता देना, हम किराए पे दे देंगे। कुछ 4 लोग आए, बोले हमको किराए पे, हाँ ठीक है आप रहिए, किराए के लिए है, किराए के लिए दे दिया। अब वो रहने लगे। उस गांव में कोई चौकी वगैरह कोई थी नहीं, कोई पुलिस चौकी इत्यादि ऐसा कुछ था नहीं। अब लोगों ने बताया कि ये तुमने क्या किया। कुछ दिनों बाद लोगों को पता लगा, बोले क्या हुआ। अरे बोले ये तो बड़े बेकार आदमी है, ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं और तुमने इनको किराए पे दे दिया। अब वो घबराए, बोले अब तो तुम्हारा मकान गया, अब तो कब्जा हो गया समझो, अब भूल जाओ मकान को। अब वो घबराए कि बड़ी मेहनत से बनाया है और ये तो कब्जा हो गया। अब वहां कोई पुलिस चौकी नहीं, कोई कैसा इंतजाम नहीं। अब तो वो जगह जगह जाए कि भैया सरपंचों के पास गए, बोले भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है इनसे लड़े, ये तो भैया डाकू चोर लुटेरे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिनों बाद वहां चौकी का निर्माण हुआ और दरोगा साहब ढूंढ रहे थे कि भाई हमको रहने के लिए स्थान चाहिए, कोई मिल जाए तो। किसी ने बता दिया जल्दी से जाओ दरोगा जी को ठहरा दो, तुम्हारी सब समस्या समाप्त। भगे भगे गए, बोले महाराज महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आप हमारे यहाँ रहो तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी, और आपको भोजन पानी हमारी तरफ से, आप आओ केवल हमारे यहाँ रहो। बोले अच्छा, बोले चलो हम तो ढूंढ रहे हैं और भोजन पानी और दोगे, और क्या चाहिए हमें, चलो। अब वो लेकर के चल दिए। अब दूर से देखा उन्होंने कि वो आ रहे हैं मकान मालिक और साथ में पुलिस वाले। अब आपस में वो घबराए, बोले भाग लो, भलाई इसमें यहां से निकल लो, भाग लो, छोड़ करके इसको, जान बचेगी तो और कोई कब्जा कर लेंगे। अब वे चारों दौड़ लगाई और भाग गए वहां से। अब वो आए, उन्होंने देखा महाराज आपकी व्यवस्था यहीं कर दी जाए, और उनकी व्यवस्था हो गई और बढ़िया अपना मकान भी खा लिया। उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह, हमारा जो घर है ना, हृदय रूपी घर, इसके अंदर विराजमान है।
आप इसमें भगवान रूपी नाम को, भगवान को अगर इसमें विराजमान कर दोगे तो ये श्वेत ही छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे वो 4 चोर भाग गए, ऐसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे। दरोगा जी, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ठाकुर जी के नाम को विराजमान कर दो, फिर इनकी क्या सामर्थ्य जो आपके पास भटक भी जाए। तो भगवान बड़े सरल है और बड़े ही सहज है। भगवान की दयालुता, सहजता का वर्णन मुख से करना बड़ा ही कठिन है। पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचना है। ये भी तो नहीं पता हमें पहुँचना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। एक होता है अंध परंपरा, अंध परंपरा, हमें ये पता ही नहीं है कि क्यों हम आए हैं, क्या करना है और क्या भगवान ने किस योग्य हमको समझ करके यहाँ भेजा है। पूरा जीवन चला जाता है, तब याद आती है, बुढ़ापे में थोड़ी बहुत याद आती है कि यार कुछ कर लेते, अच्छा रहता, कुछ कर लेते। कुछ है भी ऐसे जो प्रयासरत रहते हैं कि चलो बुढ़ापे में कुछ कर लेते हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। अब क्या हो, जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या होगा फिर? अब घुटने में दर्द, हाथों में दर्द, सर में दर्द, माथे में दर्द, क्या करें? तो किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है और इतना सुंदर कहा है, बोले जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ मतलब बुढ़ापा आ गया, तब याद आई कि आप भजन कर लेते हैं, भगवान को भज लेते हैं। गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई घर से, चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई, घर से चले हम, पता चला गाड़ी चली गई, छूट गई ट्रेन। मायूस हाथ मलता हुआ बेरंग घर आ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक से चलना सीखा, मन अब कहता बुढ़ापे में कि भज लें हम, गंगा जी स्नान कर आए, वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन कर आए। मन की मशीनरी ने जब ठीक से चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। हर एक पुर्जा, कहते ना यहां दर्द, यहां दर्द, शरीर के हर पुर्जे पे जंग लग गया। अब क्या चलाओगे इसको? मन तो कह रहा है कि चलाऊं इसको, गंगा जी जाऊं, बिहारी जी के दर्शन करके आऊं, पर हर पुर्जे में जंग लग गया। अब कैसे जाओगे? फुर्सत के वक्त में न सुमिरन को वक्त मिलो, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा, कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा समय दे दो, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, उसके बाद देखो मैं आपका कैसा भजन करूंगा और ऐसा भजन करूंगा, देखो फिर कोई कर नहीं पाएगा। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। और आखिर में तो इतनी अच्छी बात बोली है, आयु नत्था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले। आयु जब बढ़ जाती है ना तो हथियार फेंक देती है, हथियार डाल देती है। आयु नत्था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज लेकर के फौज करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब आयु ने हथियार डाल दिए तो यमराज लेकर के फौज करने को जंग आया। पूरा जीवन निकल जाता है कसम 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 कसम, पता ही नहीं लग पाता आए क्यों थे धरती पर क्यों आए, केवल बोझ बनने के लिए। तो भगवान का भजन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, यही जीवन का उद्देश्य है और यही लक्ष्य होना चाहिए। और जो इसको लक्ष्य बना लेते हैं तो सत्य मानिए
भगवान उनकी नैया पार लगा देते हैं। तो इतना कह करके अच्छा है। तो देखिए संत बड़े सहज होते हैं। आप किसी संत की उंगली पकड़ लीजिए, शायद भगवान आपको मिले ना मिले, परंतु यदि संत चाहेंगे तो आपको उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। उसी क्षण संत जब चाहेंगे तो आपको भगवान से मिलन उसी क्षण करा देंगे।